नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो राज्य में 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और पीएमओ ने एक बयान में कहा कि इस दौरे के दौरान पीएम दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और अमृतसर ऊना खंड की 4 लेन में परिवर्तित करने, मुकेरियां तलवाड़ा रेल लाइन का आमन परिवर्तन, फिरोजापुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र और कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और पीएमओ ने कहा कि देश भर में संपर्क को बेहतर करने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के तहत पंजाब में भी विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की पहल की गई है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में साल 2014 में नेशनल हाईवे की लंबाई जहां 1,700 किलोमीटर थी, वहीं साल 2021 में ये बढ़कर 4,100 किलोमीटर हो गई। और बयान में पीएमओ ने कहा कि इन्हीं प्रयासों को जारी रखने के क्रम में प्रधानमंत्री पंजाब में 2 मुख्य सड़क गलियारों की आधारशिला रखेंगे। और वहीं आपको बता दें कि करीब 669 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को 39,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। और इस सड़क के बन जाने से दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से कटरा तक के सफर को आधे समय में तय किया जा सकेगा। और पीएमओ के मुताबिक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिख धार्मिक स्थलों सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब, तरन तारण और कटरा स्थित हिंदुओं की पवित्र धर्मस्थली वैष्णो देवी को जोड़ेगी। और यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख औद्योगिक शहरों अंबाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा को भी जोड़ेगा। वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है और साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 58,097 नए केस सामने आए हैं और वहीं 534 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2,135 मामले सामने आ चुके हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,14,004 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,82,551 हो गई। और आंकड़ों के मुताबिक कल 15,389 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,43,21,803 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 147 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 96,43,238 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 147 करोड़ 72,08,846 डोज दी जा चुकी है। और देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 2,135 लोग संक्रमित हो चुके हैं और देश में इस वेरिएंट से संक्रमित राज्यों की संख्या अब 24 हो गई। और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में और इसके बाद तीसरे नंबर पर केरल है। और महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन से 653, दिल्ली में 464 और केरल में 185 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जहां एक तरफ देश भर में कोरोना के वायरस मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और राज्य भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। और 8वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं और सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी। और ये नई गाइडलाइन गुरुवार 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी। और राज्य में अभी अनलॉक 11 के तहत जारी गाइडलाइंस 5 जनवरी तक लागू है और सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे।
और सरकारी कार्यालयों में प्रवेश वर्जित होगा और सभी दुकानें और आपको बता दें कि 8 बजे तक ही खुलेंगी। और वहीं प्री स्कूल से 8वीं तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। और 9वीं और उच्चतर कक्षाओं वाले विद्यालय और कोचिंग संस्थान 50% उपस्थित के साथ खुले रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए बंद रहेंगे। और सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। और विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकेगा और इनमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। और विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। और अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी। और रेस्टोरेंट्स और होटल के बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ चलेंगे। और संबंधित प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड-19 का टीका ले चुके हों। और सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। और परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवर क्राउडिंग नहीं हो और सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। और निजी वाहनों में और सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए भी हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 50% क्षमता और अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किया जा सकेगा। और आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। और सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।